हम इनसे जानेंगे कि ये यंग एज के अंदर कैसे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, कैसे खुदा ने आपको यंग एज में अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, के अंदर आए और परमेश्वर ने आपको यहाँ अरमीने के अंदर चर्च के लिए खड़ा किया। संगत में था, बुरे गंदे कामों में था, अलग-अलग तरह के मैं पापों में था। तो परमेश्वर ने मुझे डिप्रेशन में रहता था मैं, बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा मेरे अंदर था और बहुत ज़्यादा इनको नहीं है, पीने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है। आप तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब यहाँ पर सेवकाई एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भविष्यवाणी की हमारे लिए कि आप 2 भाई हैं, दोनों में से कोई एक खुदा की सेवकाई के लिए जाएगा। तो मैं मतलब खुश था कि मैं नहीं, मेरा छोटा भाई जाएगा क्योंकि मैं तो पाप में था और मैं गलत कामों में था और मैं सोचता था कि परमेश्वर हम लोगों को नहीं चुनेगा, मुझे मतलब कि नहीं चुनेगा। तो मैं सोचता था कि मेरा भाई जो है वो सेवकाई करेगा। प्रेस लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मैं जीजस एवरीथिंग के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ, मेरे साथ पास्टर अभिषेक मसीह जी है जो कि गुरदासपुर से है। और अब आज हम इनसे जानेंगे कि ये यंग एज के अंदर कैसे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। ये अभी इस समय आर्मीनिया के अंदर है, जो कि चर्च चला रहे हैं, द गॉस्पल ऑफ फेथ क्रिश्चियन चर्च। तो यहाँ के ये पास्टर है और खुदा इनको यंग एज में इस्तेमाल कर रहा है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर इनको कैसे, क्या वो ऐसी बात हुई कि परमेश्वर की सेवकाई इस यंग एज में कर रहे हैं। आई एम ब्रदर अभिषेक, मैं अब आपका वेलकम करता हूँ जीसस एवरीथिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज ब्रदर आपसे जानना चाहता हूँ कैसे आप परमेश्वर की सेवकाई में आए और कैसे खुदा ने आपको यंग एज में अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस अनुग्रह के लिए भाई, जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। क्योंकि वास्तव में मैं इस योग्य नहीं था कि खुदावन की सेवा करूं या फिर खुदा को अपना जीवन दूं, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति था और मैं पाप से भरा हुआ जीवन जी रहा था। तो मैं इस योग्य नहीं था। अ, मेरा जो जन्म है वो मसीह घराने में हुआ और मेरा जो नाम है वो है अभिषेक मसीह। मेरे नाम के पीछे भी मसीह लिखता है। लेकिन जो मेरे काम थे वो मसीहों जैसे नहीं थे। तो इसलिए मैं बुरी संगत में था, बुरे गंदे कामों में था, अलग-अलग तरह के मैं पापों में था। तो परमेश्वर ने मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह किया और मुझे चुना अपनी सेवकाई के लिए। जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा है कि मैंने तुम लोगों को जो है माँ के गर्भ से ही चुन लिया। तो एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भविष्यवाणी की हमारे लिए कि आप 2 भाई हैं, दोनों में से कोई एक खुदा की सेवकाई के लिए जाएगा। तो मैं मतलब खुश था कि मैं नहीं, मेरा छोटा भाई जाएगा क्योंकि मैं तो पाप में था और मैं गलत कामों में था और मैं सोचता था कि परमेश्वर हम लोगों को नहीं चुनेगा, मुझे मतलब कि नहीं चुनेगा। तो मैं सोचता था कि मेरा भाई जो है वो सेवकाई करेगा। मेरे से 2 साल पहले मेरे भाई ने बपतिस्मा लिया और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया मैंने सेलिब्रेट किया कि मेरा भाई चुन लिया गया है और मैं आज़ाद हूँ। क्योंकि मैं डरता था कि परमेश्वर मुझे ना चुन ले अपनी सेवकाई के लिए। तो इसी तरह से लेकिन फिर मैं क्रिकेट खेला करता था और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में रहता था, बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा मेरे अंदर था और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था मैं। मैं ऐसा एक व्यक्ति था कि मतलब कि गुस्सा था, पाप थे, गलत चीज़ें थी, शांति नहीं थी, स्पेशली मेरे अंदर और खुशी नहीं थी। मेरे फ़ादर ने एक दिन हम लोगों को बोला, जब मैं कोलकाता से वापस खेल के आया 2020 के अंदर, लॉकडाउन से 1 महीना पहले की ये बात है। मेरे फ़ादर ने मुझे बोला कि हमारे पास्टर ने बोला है कि आज हम सब फैमिली मिलके प्रार्थना करेंगे। तो मेरे सबसे पहले मेरे फ़ादर ने मुझे बाइबल दी और आप विश्वास करना भाई, मैं जब बाइबल पढ़ी, मैंने अपने फ़ादर के हाथ से बाइबल ली। उस बाइबल को मैंने साइड के ऊपर रख दिया और छोटी बच्चों वाली बाइबल ली और उसमें जो तस्वीरें होती हैं, पिक्चर्स होती हैं मूसा की, एलिय्याह की, एलीशा की, वो देखने लग गया। देखते-देखते ही मैंने 5-10 मिनट के अंदर वो सारी बाइबल को जो है तस्वीरें देख ली, बंद करके उसको रख दी। जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे और मेरे मदर जी वो पवित्र आत्मा के साथ भर गए। इससे पहले तो मुझे कोई पता नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या है, क्या उसके कार्य हैं। तो वो गैर भाषा में प्रार्थना करने लग गए और मैं डर गया इस चीज़ से कि मेरी मदर को कुछ हो गया। मैं दौड़ के डर के अपने फादर के पास गया, एक साइड में हुआ और फादर के पास चला गया। मेरे फादर भी पवित्र आत्मा के साथ भर गए और मैंने कहा कि मुझे मदर से मेरे फादर बचाएँगे, लेकिन फादर भी पवित्र आत्मा के साथ भर गए और मैंने कहा कि इनको क्या हो गया? तो मैंने अपनी आँखों को बंद किया और बहुत ऊँचे शब्द से मैं कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हमारा जो प्रेयर रूम था उसमें बहुत एक तेज़ लाइट चमकी।
जब लाइट चमकी उस लाइट में से छोटा-सा मतलब कि एक अंश मुझे दिखा कि हाथ है एक वो मेरी तरफ आ रहा है और वो हाथ जब मेरी तरफ आया और उस हाथ ने मुझे छुआ, तो मैं नहीं जानता था खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह को कि उसका अनुग्रह क्या है, वो उसके लहू की ताकत क्या है, वो हम लोगों को माफ़ कर सकता है, नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता था। क्योंकि मैं क्रिश्चियन था और मेरे लिए ये बात थी कि लाज़र मर के ज़िंदा हुआ, ओके। यारूस की बेटी ज़िंदा हुई, ठीक है। एलिय्याह ने मुर्दा ज़िंदा किया, अलीशा ने किया, यीशु मसीह मर के ज़िंदा हुए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उस समय हमारे कमरे में प्रकट हुआ और खुदावंद का हाथ मुझे छुआ, तो मैंने कहा कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ और मुझे माफ़ी की ज़रूरत है और मुझे माफ़ करें। तो तब से खुदावंद के अनुग्रह को मैंने देखा और तब मेरे ऊपर जो है परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि बाकी लोग जो मर के ज़िंदा हुए, वो फिर मर गए। लेकिन जब मैं मर के ज़िंदा हुआ, मैं आज तक ज़िंदा हूँ, जो आज तुम्हारे सामने अपना अनुग्रह का जो है दरवाज़ा खोल के खड़ा हूँ, इस अनुग्रह में तुम मेरे पास आओ। तो इस तरह से ब्रदर मुझे परमेश्वर ने जो है चुना और इस तरह से मुझे खुदा ने बचाया। तो ब्रदर जब आप अर्मीनिया के अंदर आए, आपका कैसे प्लान बना कि मैं यहाँ विदेश में जा रहा हूँ? आप आए तो थे कि यहाँ पे मैं काम करूँगा? और मैंने देखा कि जो लोग बाहर विदेशों में जाते हैं, मैंने बहुत हद तक देखा है 98% लोग जो है बाहर जाते हैं जवान। जी। वो वहां पे जाके शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, क्लब्स में जाते हैं और तरह तरह के पाप में चले जाते हैं। लेकिन खुदा ने कैसे आपको, आप विदेश के अंदर आए और परमेश्वर ने आपको यहाँ अर्मीनिया के अंदर चर्च के लिए खड़ा किया? ये ब्रदर एक दिन 2022 की ये बात है, मिडनाइट का समय था, तकरीबन 2 डेढ़ बजे थे और मैं और मेरा दोस्त था, वो हम प्रार्थना में बैठे थे। परमेश्वर ने हम लोगों को बोला कि अपना पासपोर्ट बनवाओ, तो हम लोगों ने पासपोर्ट बनवाया। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि इसको लिख ले, एक देश ऐसा है जिसका नाम ए से शुरू होता है और उसमें सारे लोग क्रिश्चियन हैं, उसमें मैं तुझे लेके जाऊँगा। और मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं अपने ड्रीम देश को देखने लग गया कि वो अमेरिका होगा। मैंने जब सारी रिसर्च की तो अमेरिका जाने के लिए हमारा बजट नहीं था। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया होगा। जितने भी ए से नाम देशों के नाम हैं मैंने सारे निकाले अर्मीनिया को छोड़ के। तो फिर एक दिन एक भाई थे उन्होंने कहा कि अर्मीनिया में हम जाएँगे। मैंने कहा नहीं पता मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस देश में मैं तुझे लेके जाऊँगा उस देश की भाषा तुम नहीं जानते। तो आपको पता है अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश तो मैं जानता हूँ। लेकिन ये ऐसे देश है सारे लोग क्रिश्चियन हैं और फर्स्ट नेशन है क्रिश्चियन की, तो ऐसा कौन-सा देश है जिसकी भाषा हम नहीं जानते? अगर यूएसए होता तो मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि एक लड़की मैं प्रोवाइड आपको करूँगा और वो लड़की आपकी मदद करेगी, आपको प्रीच करने के लिए। आप अपनी भाषा में प्रीच करोगे और वो अपनी भाषा में जो है आपके लिए ट्रांसलेट करेगी। मैंने लिख लिया। देन उसके कुछ समय बाद फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की कि एक पास्टर मैं आपको दूँगा, अर्मीनियन होंगे वो और वो पास्टर आपकी मदद करेंगे सेवकाई के अंदर। मैंने वो भी लिख लिया। सो 2023 के अंदर जब मैं इस कंट्री में आया और मैंने देखा कि ये फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री है, जिसका नाम ही इससे शुरू होता है, जिसकी भाषा हम नहीं जानते और इस तरह से। तो मैंने कहा कि परमेश्वर सारा कुछ तूने पूरा कर दिया, नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उठ और प्रचार कर। तो मैंने उस समय प्रीच किया। तो इस तरह से फिर हम लोगों का इंडियन जो लोगों को जोड़ना शुरू किया और हम लोगों ने उसके अंदर मैंने प्रीच करना शुरू किया। एक दिन एक भाई हम लोगों को मिले और कहते कि अ, हम एक चर्च में जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं इस चर्च में आया और जब मैं बैठा था इस चर्च के अंदर और सारे अर्मीनियंस लोग थे। मैं फर्स्ट टाइम इस और मेरे एक साथ एक इंडियन भाई था। हम बात कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। तब परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला कि ये वही चर्च है, जिसके बारे में मैंने तुझे 2020 के अंदर बताया था, जिसको तूने अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लिखा है। सो अब 2023 में हमारा जो है ये चर्च शुरू हुआ जिसका नाम हम लोगों ने रखा इंडियन गॉस्पेल फेथ क्रिश्चियन चर्च इन अर्मेनिया। तो इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस तरह से ये चर्च शुरू हुआ। फिर आपके जैसे भाई हम लोगों को मिले और हमारी मदद करने के लिए, गीत गाने के लिए और इसमें बहुत सारा परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों ने देखा। बहुत सारी ज़िंदगियाँ चेंज हुई यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ से जब सीख के गए इंडिया में उन्होंने गॉस्पेल की टीम बनाई और उन्होंने मतलब कि हेल्पिंग टीम बनाई जिसका नाम एक बार मैं मेंशन करना चाहता हूँ जिसका नाम उन्होंने रखा गिविंग हैंड टीम कि देने वाले हाथ उन्होंने रखा। जब
आपको पता है पंजाब के अंदर फ्लड आया था, उन्होंने मदद की। जी। तो इस तरह से बहुत सारी खुदावंद की जो है कृपा हुई। यहाँ से अब इस चर्च के माध्यम से, इस कंट्री के माध्यम से अमेरिका और फिर फ्रांस, हर एक देश के कोने-कोने से, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हर एक कंट्री में परमेश्वर का जो है काम कर रहे हैं, सुसमाचार जा रहे हैं उनकी भाषाओं में। तो इस तरह से परमेश्वर ने काम किया, खुदावंद के अनुग्रह के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। कितने कितने लोग हैं भाई जो चर्च के में आपके साथ जुड़े हुए हैं? कितने जवान बहन भाई है? यहाँ पे बहुत लोग हैं जो पंजाब से, अलग-अलग इंडिया से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी है यहाँ पे? कैसे खुदा काम कर रहा है? तो ब्रदर ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ज़्यादातर आप अगर चर्च में देखेंगे तो जवान लोग हैं। जी। तो जवानों के अंदर परमिशन है हम लोगों को बुलाया है। लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को तुम याद रखो, अपने सृजनहार को। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन इस दिनों के अंदर परमेश्वर को याद नहीं करते। लेकिन धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर का, उसके अनुग्रह से आज जो है जवान लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर तू ही है जो हम लोगों को बचा सकता है और कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है कि पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है और बाइबल के अंदर भी लिखा है कि इस संसार के देवता ने लोगों की बुद्धि को बांध के रखा है कि वो उजाले ना देख सके, वो जो है वो अच्छी तरह से ना देख सके। एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक कमरे के अंदर अंधेरा है और 10 लोग वहां पर बंद पड़े हैं। बहुत महीनों तक हम लोगों ने अंधेरे में बंद करके रखा है। एक व्यक्ति को हम उसमें बाहर कुछ समय के लिए रखेंगे रोशनी में, तो वो जब फिर हम लोग उसको वापस लेके आएंगे अंधेरे में बंद कर देंगे, तो वो क्या करेगा? वो रोशनी में रहना पसंद करेगा क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम रोशनी देखी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो रोएगा, वो गिड़गिड़ाएगा, वो पूरा जोर लगाएगा, दीवारों को तोड़ेगा, वो दरवाजे को तोड़ेगा ताकि मैं रोशनी में चला जाऊं। तो इसी तरह से आज के समय के अंदर यूथ लोगों के जीवन में शैतान ने इतना अंधेरा करके रखा है कि वो चाहता है शैतान कि वो पाप में ही फंसे रहें। इसलिए आज जब हम परमेश्वर का वचन कर रहे हैं, परमेश्वर के से सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा के अनुग्रह को हम लोगों के लिए मांग रहे हैं, खुदा के अनुग्रह से और खुदा के वचन से आज लोगों के जीवन जो है चेंज हो रहे हैं और वो घुटने टेक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। बस मैं आपसे पूछना था, ऐसा कौन सा सिगरेट था जो आपका संबंध था परमेश्वर के साथ? आज बहुत से जवान मेरे बहन मेरे भाई देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप उनको बताएं कि कैसे आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकते हो। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, आप तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब यहाँ पर सेवकाई शुरू होनी थी तब मेरे पास समय था, ये सब कुछ था। समय आया सेवकाई के 1-2 महीने पहले मेरे पास कुछ नहीं था। तब मैंने उस समय परमेश्वर को कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे ये क्या हुआ? अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि जो आपके अंदर परमेश्वर ने रखा है, वो किसी के अंदर नहीं रखा। जी। लेकिन जो आपके अंदर रखा है, वो मेरे अंदर नहीं रखा। उसकी योजना आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। जी। इसलिए सीक्रेट यही है कि आप जो है कभी भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि एक समय ऐसे था जब मैं बड़ी अच्छी रोटी खाता था यहाँ पर। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे डस्टबिन से उठा के रोटी खानी पड़ी। लेकिन जब मैंने डस्टबिन से खाना उठाया और उसको साफ किया, साफ करके मैंने सबसे पहला शब्द यही बोला कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के खाने के लिए। क्योंकि उस समय जब मैं सुबह उठता था, अपने बर्तन का जब ढक्कन देखता था, बर्तन खाली और उसी समय बंद करके फिर कहता था कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर में आ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन उठना, फिर बर्तन खाली, फिर मतलब कि फास्टिंग प्रेयर, बर्तन खा लिए, फास्टिंग प्रेयर है। जब खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। और नंबर 2 ये है कि अपना जो रिश्ता है, वो परमेश्वर के सामने रखें। आज के समय के अंदर एक बहुत गंभीर बात है ये। आज के समय के अंदर लोग 2 चीज़ों में जो है वो बहुत विश्वास रखते हैं। एक तो डोमिनेशन के अंदर कि हम इस संस्था से हैं, हम इस चर्च से हैं, हम उस चर्च से हैं। और दूसरा है कि पास्टर, कि हम इस पास्टर को फॉलो करते हैं, हम उस पास्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि मसीह का जो क्रिश्चियन जब पहली बार शब्द निकला था, उनका जो मतलब था वो था कि यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। तो हम लोगों ने फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट बनना है। एक सिर्फ 2 ही बातें बताऊँगा कि जब आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक हालात में धन्यवाद करें। और दूसरा, कोशिश करें
कि आप किसी भी डोमिनेशन में, किसी भी पास्टर से पीछे आप ना लड़ें, बल्कि आप खुदा यीशु मसीह को फ़ॉलो करें। मीन्स आप कहना चाहते हो कि जो हमारा सिगरेट है परमेश्वर के पास जाने का, वो है हमारी प्रार्थना और हमारी फास्टिंग प्रेयर। जी, हम बाइबल में भी देखते हैं जो बहुत ही लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की, जिन्होंने व्रत प्रार्थना की, नेहम्याह, अस्तर, रूत, जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग प्रेयर की, और हम देखते हैं उनकी जिंदगी के अंदर रिजल्ट अलग था बिल्कुल। जी, जी, जी। तो भैया ऐसा क्या आप कुछ मेरे जवान बहनों को, मेरे भाइयों को बता सकते हो कि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या, किस चीज के अंदर कंटिन्यू बने रहना चाहिए? जी, आपको कंटिन्यू बनने के लिए या फिर आगे जाने के लिए आपको एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पवित्र आत्मा के साथ जीना। आज के समय के अंदर बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के साथ नहीं जीते। वो कहते हैं कि हाँ, हमारा बाप है, ओके, उसका नाम यहोवा है। यीशु को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, उसकी सेवकाई के बारे में जानते हैं। पुराने नियम के अंदर सिर्फ़ 1-2 लोगों को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, लेकिन नए नियम में सभी को उसने मित्र कहा। आपको पता है कि यीशु परमेश्वर ने हम लोगों को अडॉप्ट कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है बाइबल के अंदर लिखी कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चों के जैसे हो, उसने कहा तुम मेरे बच्चे हो। यानी कि बच्चा उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारा डीएनए है। तो हमारा जो आत्मिक डीएनए है वो यीशु मसीह का है। तो यीशु मसीह के आत्मा के साथ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय के अंदर। हर एक काम में, आपके बिज़नेस में, आपके फाइनेंस में, आपके पर्सनल लाइफ़ में, आपकी मैरिज लाइफ़ में, आपके घर वाली लाइफ़ में, आप रिश्तों में और आपके काम में और आपकी प्रेयर लाइफ़ में, आपके बाइबल रीडिंग में, हर एक जो है लाइफ में, हर एक काम में आप होली स्पिरिट को इनवाइट करें, क्योंकि वो आएगा और आपको सत्य का मार्ग दिखाएगा, आपको वचन में लेके जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू अगर बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने अभी सुना कि परमेश्वर ने कैसे पास्टर जी के जीवन को बदला, और खुदा कैसे, एक आप जैसे पास्टर जी ने बताया कि मैं एक पाप की जिंदगी में जी रहा था, कैसे परमेश्वर ने उसे दलदल से बाहर निकाला, और आज परमेश्वर की सेवकाई, वो भी अपने देश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बाहर विदेश में जाकर सेवकाई करना ये बहुत कठिन बात होती है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है अपने दास के ऊपर कि खुदा उनको अपने देश को छोड़ दूसरे देश में लाकर भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, चाहे अगर आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, जो भी मेरा जवान, मेरे बहन, मेरी भाई आज मुझे सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार फुल इस जरूर पॉडकास्ट को, इस वीडियो को जरूर देखें कि कैसे परमेश्वर ने यंग एज में अपने बेटे को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। खुदा आप सभी को ब्लेस करे। मैं यीशु के नाम में आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और मैं पास्टर जी कहना चाहता हूं, पास्टर जी जो वीडियो जो हम प्रार्थना है, जब प्रार्थना भी अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उन जवान बहनों और भाइयों के लिए जरूर प्रार्थना करें जो इन दिनों के अंदर पाप की जिंदगी में जी रहे हैं, कि खुदा उनके जीवन को बदले और परमेश्वर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। जी भाई। आए कुदूस खुदा, यीशु के नाम से हम आपके महिमा के सिंहासन के सामने थैंक यू आते हैं खुदा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी मेरे पिता परमेश्वर खुदा हम लोगों ने बातचीत की, आपके नाम को महिमा मिले। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं इस माध्यम से, इस चैनल से खुदा, जो आपके खुदावंद जीवित नाम की महिमा हम लोगों ने शेयर की है, आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस वीडियो को देखे उनको आशीष देना, बरकत देना खुदा, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में आशीष करे खुदा। और प्रार्थना करते हैं उनको ब्लेस करे पिता परमेश्वर जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन बदल जाए खुदा, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करे खुदावंद खुदा, ताकि तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, उनके जीवन बदल जाए खुदा, उनको पाप की जिंदगी से निकाले और खुदा आपके कामों के लिए इस्तेमाल करे खुदा। रहते समय साथ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप इस प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।